बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन को। इसके साथ हम पढ़ेंगे स्टेशनरी पॉइंट क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, इन पॉइंट्स में डिफरेंस क्या होता है, और इसके साथ साथ हम सीखेंगे कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है, और इनके जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत मज़े का टॉपिक है। आगे चल के भी जब आप इंजीनियरिंग में जाएंगे के तो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो टाइम ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं लाइट बोर्ड की तरफ और अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मैक्लॉरन सीरीज को पढ़ने जा रहे हैं हम। मैक्लॉरन सीरीज, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं जी। सबसे पहले, इफ f is defined in a interval containing zero and its derivatives exist at x is equals to 0। f हमारे पास कोई फंक्शन है। इफ f इज डिफाइंड इन ए इंटरवल कंटेनिंग 0, एक ऐसा इंटरवल जिसमें 0 कंटेन कर रहा हो, एंड इट्स डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट एट x इज इक्वल्स टू 0, और उसके जो डेरिवेटिव्स हैं वो 0 पे एग्जिस्ट कर रहे हों, वो जितने भी डेरिवेटिव हमें चाहिए हों वो सारे के सारे 0 पे एग्जिस्ट कर रहे हों, कोई भी 0 पे अनडिफाइन ना हो। 0 पे अनडिफाइन कब होता है, पहले भी मैं बहुत दफ़ा जिक्र कर चुका हूँ। जब डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, तो हम कहते हैं एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो यहाँ पे एग्जिस्ट करने चाहिए। देन द मैक्लॉरन सीरीज, देन Maclaurin series expansion of the function series expansion of the function is, तो उसकी मैक्लॉरन सीरीज एक्सपेंशन क्या होगी, दैट इज f of x इज इक्वल्स टू f of 0। फंक्शन में 0 पुट करेंगे, जो आंसर आएगा वो यहाँ पे पुट करेंगे। f डैश ऑफ 0, उसके फर्स्ट डेरिवेटिव का जो आंसर आएगा उसमें 0 पुट करेंगे और यहाँ पे पुट करेंगे एक्स स्क्वायर इंटू एफ डबल डैश ऑफ 0, यहाँ पे इसके साथ x आएगा, x इंटू एफ डैश ऑफ 0, एक्स स्क्वायर इंटू एफ डबल डैश ऑफ 0 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। सेकेंड डेरिवेटिव का जो आंसर आएगा वो यहाँ पे पुट करेंगे एट x इज इक्वल्स टू 0, एक्स क्यूब एफ ट्रिपल डैश ऑफ 0 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल प्लस x पावर 4 f फोर्थ डेरिवेटिव एट x इज इक्वल्स टू 0 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन x पावर n, जितने भी हमें डेरिवेटिव चाहिए हो, f का nth डेरिवेटिव एट x इज इक्वल्स टू 0 डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन इज कॉल्ड द मैक्लॉरन सीरीज एक्सपेंशन ऑफ दैट फंक्शन, जो भी हमने फंक्शन लिया था। रिपीट कर रहा हूं, इफ f is defined in an interval containing 0 and its derivatives exist at x is equals to 0, हम इसको derivatives कर लेते हैं, exist at x is equals to 0, the Maclaurin series expansion of the function is f of x is equals to f of 0 plus x into f dash of 0, x square f double second derivative at x is equals to 0 divided by 2 factorial up to so on x power n nth डेरिवेटिव एट x इज इक्वल्स टू 0
डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल अप टू सो ऑन, ये क्या कहलाएगी? मैक्लॉरन सीरीज कहलाएगी। इसको लिखने का सेकंड वे यहाँ पे हम लिख देते हैं जी, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, f ऑफ x इज इक्वल्स टू, समेशन हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 6 में, n वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, f n ऑफ 0 डिवाइडेड बाय n का फैक्टोरियल x पावर n। ठीक है जी। जब ये हमारे पास 0 होगा तो क्या होगा जी? हमारे पास फर्स्ट टर्म आ जाएगी। जब ये n हमारे पास 1 होगा तो सेकेंड टर्म आ जाएगी, n2 होगा थर्ड टर्म आ जाएगी, 4 होगा फोर्थ टर्म आ जाएगी, इसी तरह अप टू सोन nth पे हमारे पास ये nth टर्म आ जाएगी। ये इसको लिखने का वे है। यहाँ पे लिख लें जी, नोट द एक्सपेंशन इज ओनली वैलिड, नोट द मैक्लॉरन सीरीज एक्सपेंशन मैक्लॉरन सीरीज expansion is only valid if it is convergent। कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट हम फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 6 ज्योमेट्रिक सीरीज को जब हम डिस्कस करते हैं, वहाँ पे हम कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट सीरीज को डिस्कस करते हैं। हम कहते हैं कि व्हेन आर मॉड इज लेस देन 1 तो हमारी सीरीज जो है कन्वर्जेंट होगी, और व्हेन आर मॉड इज ग्रेटर देन 1 तो हमारी सीरीज क्या होगी? डाइवर्जेंट होगी। वहाँ पे हम इसको पढ़ के आए हुए हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास टेलर सीरीज। टेलर सीरीज सेम उसी तरह से, इफ f इज डिफाइंड, इफ डेफिनेशन लिख रहे हैं, f इज डिफाइंड इन an interval containing a and its all order derivatives exists at x equals to a, then Taylor series expansion of the form is जी, टेलर सीरीज एक्सपेंशन हमारे पास क्या होगी जी? ये हो जाएगी हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल्स टू, किस पे हैं जी इसके डेरिवेटिव? a पे, कंटेनिंग a, और इसके डेरिवेटिव a पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो 0 की जगह पे क्या आएगा? f ऑफ a आ जाएगा, x माइनस a इंटू f डैश ऑफ a आ जाएगा, प्लस x माइनस a का स्क्वायर, f सेकेंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, प्लस x माइनस a का क्यूब, f फंक्शन का थर्ड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, प्लस x माइनस a होल पावर 4 फंक्शन का फोर्थ डेरिवेटिव एट x इज इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय अप टू सॉन x माइनस a होल पावर n
फंक्शन का nth डेरिवेटिव एट x इज इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन इज कॉल्ड द टेलर सीरीज एक्सपेंशन। क्लियर जी। इसको हम लिख सकते हैं f ऑफ x इज इक्वल्स टू समेशन n वेरीज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी x माइनस a होल पावर n फंक्शन का nth डेरिवेटिव एट x इज इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। इसी सीरीज को सिंपली मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया है, तो हमारे पास क्या आएगा, जब 0 होगा तो हमारे पास फर्स्ट वाली टर्म आ जाएगी, 1 पे सेकंड वाली टर्म आ जाएगी, थर्ड पे ये वाली टर्म आ जाएगी, इसी तरह 3 4 5 6 अप टू सो ऑन nth टर्म ये हमारे पास क्या बन जाएगी, टेलर सीरीज बन जाएगी। ठीक है, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बुक में भी है, यहाँ पे हम लिखते हैं इफ रिप्लेस x बाय x प्लस h एंड a बाय x को हम रिप्लेस कर देंगे x प्लस h से और a को हम रिप्लेस करेंगे x से, तो हमारे पास जो सीरीज बनेगी वो हम लिख रहे हैं, दैट विल बी इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस h, x को हम रिप्लेस कर रहे हैं x प्लस h से, इसी में हम पुट कर रहे हैं वैल्यूज, a को हम रिप्लेस कर रहे हैं x से, तो ये बन जाएगा f ऑफ x प्लस x माइनस a को हम रिप्लेस कर रहे हैं, x को रिप्लेस करें x प्लस h से और a को रिप्लेस कर रहे हैं x से, तो माइनस वाला x कैंसिल हो जाएगा, h बच जाएगा, h इंटू f डैश ऑफ x प्लस h स्क्वायर f सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ x डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस h क्यूब f थर्ड डेरिवेटिव ऑफ x डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल प्लस h4 f फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ x डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन h n f n ऑफ x डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन इज कॉल्ड टेलर थ्योरम। इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड टेलर्स थ्योरम। क्लियर। पहले हमने किसको पढ़ा है, हमने मैक्लॉरन सीरीज को पढ़ा है, मैक्लॉरन सीरीज के बाद हमने टेलर सीरीज को पढ़ा है, टेलर सीरीज के बाद अब हमने टेलर थ्योरम को पढ़ा है। क्लियर। तो पहले हमने पढ़ी थी मैक्लॉरन सीरीज एक्सपेंशन। मैक्लॉरन सीरीज क्या थी जी हमारे पास, मैक्लॉरन सीरीज f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ 0 प्लस x इंटू f डैश ऑफ 0 प्लस x स्क्वायर f सेकेंड डेरिवेटिव एट 0 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन x पावर n फंक्शन का nth डेरिवेटिव एट 0 डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन इज कॉल्ड मैक्लॉरन सीरीज एक्सपेंशन। ठीक है जी। सेकंड हमने पढ़ी थी टेलर सीरीज। टेलर सीरीज क्या थी जी, f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ a प्लस x माइनस a फर्स्ट डेरिवेटिव एट a डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल प्लस x माइनस a का स्क्वायर f सेकेंड डेरिवेटिव एट a डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन x माइनस a होल पावर n f का nth डेरिवेटिव एट a डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन इज कॉल्ड टेलर सीरीज एक्सपेंशन। वहाँ पे हमने जिक्र किया था
यहाँ पे हम उसको नोट की फॉर्म में लिख लेते हैं। बोथ सीरीज आर वैलिड if they are convergent। अगर ये कन्वर्जेंट होंगी तो इनकी एक्सपेंशन जो है ये वैलिड होगी, या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, द एक्सपेंशन ऑफ बोथ सीरीज आर वैलिड इफ बोथ आर कन्वर्जेंट। ठीक है जी। द इम्पोर्टेंट बात कि क्या है, इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि इनको कन्वर्जेंट होना चाहिए। कन्वर्जेंट हम चैप्टर नंबर 6 फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं ज्योमेट्रिक सीरीज के केस में। व्हेन आर मॉड इज लेस देन 1 तो हम कहेंगे कन्वर्जेंट है, व्हेन आर मॉड इज ग्रेटर देन 1 तो हम कहेंगे डाइवर्जेंट है। तो यहाँ पे हेडिंग में दे रहा हूँ सम इम्पोर्टेंट मैक्लॉरन सीरीज एक्सपेंशंस जो कि आपको याद करनी है। सम इम्पोर्टेंट मैक्लॉरन सीरीज एक्सपेंशंस, चैप्टर नंबर 8 फर्स्ट ईयर, जहाँ पे 8.2 ख़त्म होती है, नेक्स्ट पेज पे कुछ सीरीज़ की एक्सपेंशन लिखी हुई है, वो भी इसमें शामिल है, वो भी आपको याद करनी है। मैं यहाँ पे चंद एक लिख रहा हूँ जो कि इम्पोर्टेंट भी हैं। साइन एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स पावर 7 डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल प्लस अप टू सॉन। साइन एक्स की जो मैक्लॉरन सीरीज एक्सपेंशन है वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन की है। नेक्स्ट हमारे पास है जी कॉज एक्स की। कॉज एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स पावर 6 डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल प्लस अप टू सॉन इज द मैक्लॉरन सीरीज एक्सपेंशन ऑफ cos x। नेक्स्ट है जी tan x। tan x की जो हमारे पास एक्सपेंशन है ये है जी हमारे पास x प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2x पावर 5 डिवाइडेड बाय 15 प्लस अप टू सो ऑन इज कॉल्ड द मैक्लॉरन सीरीज एक्सपेंशन ऑफ tan x। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं जी हम e पावर x की। ये तो आपकी बुक पे मौजूद है, tan x की आपकी बुक पे मौजूद नहीं है, साइन और कॉज आपकी बुक पे मौजूद है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। इसकी वजह क्या है, इसमें कोई भी मिसिंग नहीं है। e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x ही होता है, तो जब हम उसमें 0 को पुट करते हैं तो वो हमारे पास 1 आंसर दे देता है, तो इसलिए इसमें कोई भी हमारे पास जो है वो मिस नहीं होती है। प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल एक्स पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल प्लस अप टू सोन is called the Maclaurin series expansion of e power x। जी स्टूडेंट नेक्स्ट है a पावर x इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स इंटू लॉग नेचुरल a, क्योंकि a पावर x में जब 0 पुट होगा तो वो 1 हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर लॉग नेचुरल a का स्क्वायर सेकेंड डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, प्लस एक्स क्यूब लॉग नेचुरल a का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सोन इज कॉल्ड द मैक्लॉरन सीरीज एक्सपेंशन ऑफ a पावर x। क्लियर। नेक्स्ट देखें जी, इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। 1 प्लस एक्स होल पावर n इज इक्वल 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सोन इज कॉल्ड अल्फा ऑप्शन है जी
बाइनोमियल सीरीज, बीटा ऑप्शन है जी मैक्लॉरन सीरीज, चार्ली ऑप्शन है टेलर सीरीज, एंड डेल्टा ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। जी स्टूडेंट्स, 1 + x होल पावर n फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 8 में हम पढ़ के आए हैं 1 + nx इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल x² प्लस अप टू सो ऑन इज कॉल्ड बाइनोमियल सीरीज। जी बिल्कुल, आप ठीक पहचान रहे हैं, ये बाइनोमियल सीरीज है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक नोट लिखवा रहा हूँ। इस नोट के बाद आपने इसको जज करना है कि इसका आंसर क्या है। एवरी बाइनोमियल सीरीज, ये राइट डाउन कर लें, एवरी बाइनोमियल सीरीज is a Maclaurin series। मैक्लॉरन सीरीज, हर बाइनोमियल सीरीज जो है ये मैक्लॉरन सीरीज है। बट एवरी मैक्लॉरन सीरीज, एवरी मैक्लॉरन सीरीज is not a binomial series। अब यहाँ पे देखें जी, ये एक बाइनोमियल सीरीज है, तो हर बाइनोमियल सीरीज जो है ये क्या है, मैक्लॉरन सीरीज है। इसका मतलब है अल्फा भी इसका आंसर है, बीटा भी इसका आंसर है, तो चार्ली इसका आंसर कैसे बनेगा, उसके लिए भी आप नोट लिख लें। मैक्लॉरन सीरीज इज अ पर्टिकुलर केस ऑफ, मैक्लॉरन सीरीज is a particular case of Taylor series। टेलर सीरीज, क्लियर। तो यहाँ पे हमें जो आंसर रिक्वायर्ड है वो क्या है, ऑल ऑफ दिस बाइनोमियल सीरीज जो है ये तमाम है बाइनोमियल सीरीज। ये बाइनोमियल सीरीज भी है, मैक्लॉरन सीरीज भी है और टेलर सीरीज भी है। इसको याद रखना है, हर बाइनोमियल सीरीज जो है वो मैक्लॉरन सीरीज है, बट एवरी मैक्लॉरन सीरीज जो है वो बाइनोमियल सीरीज नहीं है। और मैक्लॉरन सीरीज जो है ये स्पेशल केस है, पर्टिकुलर केस है किसका, टेलर सीरीज का। क्लियर जी स्टूडेंट्स, अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 माइनस एक्स पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस अप टू सो ऑन इज द मैक्लॉरन सीरीज एक्सपेंशन, मैक्लॉरन सीरीज एक्सपेंशन ऑफ अल्फा ऑप्शन 1/1 प्लस एक्स, बीटा ऑप्शन है लॉग नेचुरल 1 प्लस एक्स, चार्ली ऑप्शन है e पावर एक्स एंड डेल्टा ऑप्शन है a पावर एक्स। जी वैसे e पावर एक्स और a पावर एक्स की मैंने यहाँ पे लिखी भी हुई है, तो अगर आपको नहीं भी याद तो यहाँ से आप देख सकते हैं 1/x की ये है नहीं, तो लॉग नेचुरल 1 प्लस एक्स की ये हमारे पास सीरीज है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सीरीज आपको याद करनी है ताकि पेपर में आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने ना बैठे हो, इसको चेक करना, पहले इसको चेक कर रहे हो फिर इसको चेक कर रहे हो, तो ये बहुत टाइम वेस्टिंग है। अगर आपको याद है तो आप इजीली इसका आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं,
शर्त ये है कि आपको सीरीज याद होनी चाहिए कि ये किसकी सीरीज है, तो या इसकी सीरीज क्या होगी, इस तरह के क्वेश्चन इसमें होते हैं। इफ y इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन, देन dy ओवर dx। अब उसने सीरीज नहीं पूछी बल्कि आपसे क्या पूछ ली है, डेरिवेटिव पूछ लिया है। 0 1 x y, ये सीरीज है हमारे पास e पावर x की। तो e पावर x का डेरिवेटिव इटसेल्फ ही होता है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल्स टू, ये e पावर x की है तो y का जो डेरिवेटिव है y1 वो क्या होगा, e पावर x ही होगा। तो अगेन y के ही इक्वल है, सो आंसर इज डेल्टा। इस पे वो ये भी पूछ सकता है इसका डेरिवेटिव एट x इज इक्वल्स टू 0 बताएं, तो e पावर 0 क्या हो जाएगा 1, तो आंसर बीटा बन जाएगा। इसी तरह से वो पूछ सकता है कि इसका डेरिवेटिव एट x इज इक्वल्स टू 1 बताएं, e पावर 1 e होगा, तो आंसर हमारा e बन जाएगा। वो आपसे किसी भी टाइप से ये क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग is Maclaurin series expansion of 1 over 1 plus x। अल्फा ऑप्शन है जी 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस अप टू सो ऑन एक्स पावर n माइनस अप टू सो ऑन। बीटा ऑप्शन है, ये चैप्टर नंबर 8 फर्स्ट ईयर से ये क्वेश्चन आया है। 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस अप टू सो ऑन माइनस 1 पावर n एक्स पावर n प्लस अप टू सो ऑन। चार्ली ऑप्शन है जी 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस अप टू सो ऑन 1 पावर n एक्स पावर n प्लस अप टू सो ऑन। एंड डेल्टा ऑप्शन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस अप टू सो ऑन एक्स पावर n प्लस अप टू सो ऑन। जी सिंपल सा इसका आंसर है जी बीटा। इसका आंसर है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस अप टू सो ऑन माइनस 1 पावर n एक्स पावर n इसकी nth टर्म है। ये इसकी क्या है, एक्सपेंशन है मैक्लॉरन सीरीज की। मैक्लॉरन सीरीज एक्सपेंशन है किसकी, 1 ओवर 1 प्लस एक्स की। इसी तरह से हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है जी, साइन 31 क्या वो कहता है जी, बताएं टेलर सीरीज एक्सपेंशन में साइन 31 की वैल्यू क्या होगी। अब उसके वो राउंड ऑफ क्रीप क्योंकि कैलकुलेटर हमें अलाउ नहीं होता है, तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 0.5 होती है। तो करीब 0.5 के कोई ना कोई वैल्यू सिर्फ एक ही ऐसी होगी जो उसके करीब तरीन वैल्यू लिखी हुई होगी साइन 31 की, तो उसको आप देख के आंसर कर सकते हैं। क्लियर। इसके क्वेश्चन ज़रा सिंपल होते हैं, कोई ट्रिक नहीं होता, जस्ट आपको याद करनी है चीज़ें, तो आप इनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट, जो हमारा जो टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज 2.9 और 2.10 के रिलेटेड ये टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको ध्यान से समझिएगा, इसमें कुछ कन्फ्यूजन्स आती हैं जो कि मैं कोशिश करूँगा कि आपकी दूर की जाए। तो आइए उसको स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 2.9 और 2.10 के रिलेटेड है। उसमें हम जो टॉपिक्स पढ़ेंगे, मैं वो टॉपिक्स लिख रहा हूँ पहले जो हम पढ़ेंगे। टॉपिक्स हमारे होंगे जी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन।
नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे जी क्रिटिकल पॉइंट। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। रिलेटिव एक्सट्रीमा, जिसमें रिलेटिव मिनिमा भी आता है और रिलेटिव मैक्सिमा भी आता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जी फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट इन्हीं में डिस्कस हो जाएगा डेरिवेटिव टेस्ट, ये भी हम इसमें पढ़ेंगे, और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी इसमें हम पढ़ेंगे। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ये क्या होते हैं, ये इसी के दरमियान जब हम ये पॉइंट डिस्कस कर रहे होंगे इसी में हमारे पास आ जाएंगे। तो हमारा टॉपिक पहला जो है वो है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन पहले देखते हैं। लेट f be defined on an interval. Let f be defined on an interval a to b and let x1 x2 दो पॉइंट्स हैं belongs to that interval a b, then x1 और x2 दो पॉइंट है उस इंटरवल में, then नंबर 1 f is increasing on the interval a b, on the interval a b if f of x2 सेकेंड पॉइंट पे जो फंक्शन का आंसर होगा वो ग्रेटर हो f of x1 के, whenever x2 ग्रेटर होगा x1 के। इसको मैं ग्राफिकली आपको एक्सप्लेन करता हूं। कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं हम। ये हमारा x एक्सिस, y एक्सिस, दो पॉइंट ले लेते हैं जी। एक पॉइंट है x1, एक पॉइंट है x2। सेम उसी तरह से x1 और x2 इन द इंटरवल, यहाँ पे कोई इंटरवल है a और b, तो ये हमारे पास दो पॉइंट है। इसका मैं ग्राफ बनाता हूँ, इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। ये हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब यहाँ पे देखें जी x1 पे जो हमारे पास वैल्यू है, ये हमारी x1 की वैल्यू है, इसको हम कहेंगे f ऑफ x1। ये हमारे पास x2 की वैल्यू है, इसको हम कहेंगे f ऑफ x2। अब अकॉर्डिंग टू ग्राफ देखें, आपको डेफिनेशन समझ आएगी। f इज इंक्रीजिंग ऑन द इंटरवल a b if functional value of x2 greater than functional value of x1 whenever x2 is greater than x1। जब भी x2 जो है ये greater than x1 होगा तो फंक्शनल वैल्यू, अगर फंक्शनल वैल्यू x2 की बड़ी आ जाए और x1 की छोटी आ जाए तो हम कहेंगे हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। और इसी तरह से सेकंड पॉइंट हम लिखते हैं f is decreasing on the interval, f is
decreasing on the interval AB if f of x2 is less than f of x1, functional value of x2 स्मॉलर हो फंक्शनल वैल्यू ऑफ x1 के वेन एवर x2 इज ग्रेटर देन x1। ये कंडीशन वही रहेगी, x2 जो है वो ग्रेटर देन x1 के हो। इसको भी ग्राफिकली मैं आपको समझाता हूं। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये पॉइंट है x1, ये पॉइंट है x2, ये है जी हमारा ग्राफ जो कि डिक्रीज हो रहा है। फंक्शनल वैल्यू ऑफ x1 ये हमारे पास है जी f ऑफ x1 और ये हमारे पास है f ऑफ x2। अब यहाँ पे देखें, वेन एवर x2 इज ग्रेटर देन x1, x2 जो है ये ग्रेटर देन है x1 से, तो फंक्शनल वैल्यू जो है फंक्शनल वैल्यू ऑफ x2 स्मॉलर देन है फंक्शनल वैल्यू ऑफ x1 से, तो हम कहेंगे हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्लियर। अब ये तो थी हमारी डेफिनेशन। अब इन शॉर्ट हम इसको याद करते हैं। इफ यहां पे मैं लिख रहा हूं इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए, यहां पे मैं लिखूंगा डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए। आप इसको नोट कह लें, जो भी कह लें, इसको याद दहानी के लिए आपने लिखना है, बल्कि हम मोस्टली यूज यही करेंगे। इफ फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, इसको हम लिखेंगे कैसे, एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, देन फंक्शन इज इंक्रीजिंग। अगर हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव जो है ये ग्रेटर देन 0 हो जाता है तो हम कहेंगे हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। एंड इफ फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स इज लेस देन 0, देन फंक्शन इज डिक्रीजिंग। तो हम कहेंगे कि हमारा जो गिवन फंक्शन है वो क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्लियर। अब वो पॉइंट जहां पे ना ही हमारी जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो इंक्रीज कर रहा है, ना ही वो डिक्रीज है, यानी कि वो फर्स्ट डेरिवेटिव ना ग्रेटर देन 0 है ना लेस देन 0 है, बल्कि रुका हुआ है। इसको बहुत अच्छी एग्जांपल इसकी, हम एक बॉल को अपवर्ड थ्रो करते हैं, जब वो ऊपर जा रही है तो फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है, फिर वो एक पॉइंट पे रुकेगी, हम फिजिक्स में भी पढ़ते हैं इस चीज को, वो एक पॉइंट पे रुकेगी, फिर वो नीचे आना शुरू हो जाएगी। जो वो नीचे आ रही है वहां पे हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। जहां पे वो कुछ पल के लिए रुकी थी उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट। इफ फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0, अगर हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 हो जाता है, देन द पॉइंट where function is not increasing nor decreasing। ना ही, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 हो जाता है तो जो पॉइंट होगा वहां पे फंक्शन ना ही इंक्रीजिंग होगा ना ही डिक्रीजिंग होगा, दैट पॉइंट इज कॉल्ड स्टेशनरी पॉइंट। दैट पॉइंट इज कॉल्ड
स्टेशनरी पॉइंट। क्लियर? ऐसा पॉइंट जहां पे हमारा फंक्शन जो है ना ही डिक्रीजिंग है ना ही इंक्रीजिंग है, उस पॉइंट को हम स्टेशनरी पॉइंट कहेंगे। इसमें हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जहां पे हमें चेक करना है कि हमारा फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग कब है, डिक्रीजिंग कब है। तो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, द इंटरवल in which the function y is equals to minus x square plus 6x minus x square plus 6x minus 3 is increasing. अल्फा ऑप्शन है जी x is less than 3, बीटा ऑप्शन है x is greater than 3, चार्ली ऑप्शन है x is less than equal to 3 एंड डेल्टा ऑप्शन है x is greater than equals to 3। हाँ जी, हमें इंक्रीजिंग चेक करना है तो फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या करना है, हमने फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो f डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन 0, तो ये आ जाएगा जी -2x प्लस 6 इज ग्रेटर देन 0, 6 इज ग्रेटर देन 2x, ये साइड पे जाके क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, 2 इधर आके डिवाइड होगा, x इज लेस देन 6/2, सो x इज लेस देन 3, सो द इंटरवल इज अल्फा। जब हमारा पास x की वैल्यूज जो हैं वो लेस देन 3 होंगी तो हमारा फंक्शन जो है वो क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, इक्वल टू नहीं है, इसलिए ये ध्यान रखना है कि इक्वल टू का साइन नहीं लगाना है इसके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ x square minus 3x plus 3 in the interval -3 to 3/2, -3 भी शामिल है, क्लोज इंटरवल मैंने लिखा है, और 3/2 भी शामिल है, इज इक्वल टू अल्फा ऑप्शन है जी -20/3, बीटा ऑप्शन है -15/4, चार्ली ऑप्शन है 3/4 एंड डेल्टा ऑप्शन है 5/3। मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को हमने डिस्कस किया है, तो यहाँ पे लफ्ज आया है मिनिमम वैल्यू, सबसे कम वैल्यू मिनिमम हम उसी को कहेंगे। तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव को, यानी कि अभी हमने पढ़ा है कि स्टेशनरी पॉइंट होगा, वो मिनिमम वैल्यू यानी कि सबसे कम वही वैल्यू होगी, उससे पहले या तो इंक्रीज हो रहा होगा या डिक्रीज हो रहा होगा। इंक्रीज हो रहा होगा तो हम उसको मैक्सिमम वैल्यू कहेंगे, पहले इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हुआ तो ये मैक्सिमम वैल्यू है। अगर पहले डिक्रीज हो रहा है फिर इंक्रीज हुआ है तो ये मिनिमम वैल्यू है, सबसे छोटी वैल्यू है। तो कहाँ पे आएगी, जहां पे हमारा जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, तो वहां पे हमारी मिनिमम वैल्यू आएगी f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू 0, यह आ जाएगा जी 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, ये इसका डेरिवेटिव है, x इक्वल्स टू 3/2 आएगा, इसको इसमें पुट कर दें, ये हमारा x है। अब हमें y फाइंड करना है क्योंकि मिनिमम वैल्यू हमने फाइंड करनी है जो कि y की आती है, इसको पुट करें यहाँ पे x की वैल्यू, यहाँ पे x की जगह पे, तो ये आ जाएगा 3/2 का स्क्वायर -3 इंटू 3/2 प्लस 3, 9/4 -9/2 प्लस 3 डेट इज इक्वल्स टू, एलसीएम क्या आएगा 4 आ जाएगा, 9 - 18 प्लस 12, यह आ जाएगा 21 - 18, तो 3 आ जाएगा 3/4, ये हमारे पास मिनिमम वैल्यू है एट x इज इक्वल्स टू 3/2।
3/2 पे इसकी जो मिनिमम वैल्यू आई है वो हमारे पास क्या आई है, 3/4 आई है। किस फंक्शन की, इस फंक्शन की इन दैट इंटरवल। ठीक है जी, यहाँ पे ये मिनिमम होगा। क्लियर। इसी तरह के कुछ और क्वेश्चंस हैं, उनको डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन y is equals to sin x cos x is। अल्फा ऑप्शन है जी 1, बीटा ऑप्शन है 1/2, चार्ली ऑप्शन है जी 3 एंड डेल्टा ऑप्शन है 3/2। जी मैक्सिमम वैल्यू हमने फाइंड करनी है। फंक्शन हमें दिया गया है y इज इक्वल्स टू साइन एक्स कॉस एक्स, y इज इक्वल्स टू साइन एक्स कॉस एक्स। चैप्टर नंबर 10 फर्स्ट ईयर का अगेन वी नो डैट साइन 2x इज इक्वल्स टू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और 2 से डिवाइड भी कर देंगे ताकि हम इसको इस फॉर्म में लेके आ सकें। y इज इक्वल्स टू 1/2 साइन 2x। ठीक है जी। अब हम इसको क्या करेंगे जी, इसका डेरिवेटिव लेंगे। y1 इज इक्वल्स टू 1/2 एज इट इज cos 2x, साइन का डेरिवेटिव आ गया। अगेन एंगल का डेरिवेटिव क्या आया, 2 आया। 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, दैट इज इक्वल्स टू cos 2x। करते क्या है जी, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 करेंगे। cos 2x इज इक्वल्स टू 0, 2x इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 0। cos कब 0 होता है जी, ये π/2 पे होता है, 90 पे होता है π/2। तो x इक्वल्स टू किसके आ गया, π/4 के आ गया। ठीक है, इसको हम पुट कर देंगे, जो हमें गिवन फंक्शन दिया गया है उसमें हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी y इज इक्वल्स टू साइन π/4 इंटू कॉस π/4। y इज इक्वल्स टू 1/√2 इंटू 1/√2। जब ये मल्टीप्लाई होगा तो y इज इक्वल्स टू 1/2। सो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज बीटा। पहले हमने मिनिमम वैल्यू फाइंड की थी, अब हम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड की है। सिंपल, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखें, जो आंसर आए उसे गिवन क्वेश्चन में पुट कर दें, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल्स टू √3 cos x प्लस √2 sin x in the interval 0 to 2 पाई। इस इंटरवल में हमें उसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है। ऑप्शंस आर √5, बीटा ऑप्शन है -√5, चार्ली ऑप्शन है 5 एंड डेल्टा ऑप्शन है -5। जी स्टूडेंट्स, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए मैंने आपको बताया था कि हम क्या करेंगे, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, जो आंसर आएगा उसे हम क्वेश्चन में पुट कर देंगे, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम एक शॉर्टकट यूज करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन जो हैं उनके लिए हमारे पास शॉर्टकट है। अगर हमें फंक्शन दिया गया हो y इज इक्वल्स टू a cos x प्लस b sin x की फॉर्म में, एक्सरसाइज 10.2 के लास्ट पे इस तरह के क्वेश्चंस हैं। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हम वहाँ पे ये फाइंड करते हैं। तो मिनिमम वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, डेट इज इक्वल्स टू -a² प्लस b² सारे का स्क्वायर रूट, और इनकी सिर्फ इस तरह के क्वेश्चन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, a² प्लस
बी स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट। आई थिंक 10.2 है या 10.3 है आई थिंक, वहाँ पे ये लास्ट में क्वेश्चंस हैं, तो इजीली हम इनकी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे देखें जी, हमें क्या दिया गया है जी, ए दिया गया है स्क्वायर रूट 3 और बी दिया गया है स्क्वायर रूट 2, इनका स्क्वायर हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, तो जस्ट वैल्यूज पुट करें, स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, माइनस तो -5 स्क्वायर रूट बीटा इज द राइट आंसर। सिर्फ और सिर्फ इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे उनके लिए ये एप्लीकेबल है, बाकी क्वेश्चंस के लिए नहीं है, आपको उनको फाइंड करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने दो जो क्वेश्चन पहले किए उनमें आपको फाइंड करके दिखाया है, थर्ड क्वेश्चन है जिसमें मैंने आपको शॉर्टकट बताया कि इसमें ये वाला शॉर्टकट लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉइंट ऑन द कर्व, द पॉइंट ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर minus 2x minus 8 is equals to 0, at which the tangent is parallel to x-axis r. The point on the curve, ये हमारे कर्व है, at which the tangent is parallel to x-axis r, हमें वो पॉइंट चाहिए। अल्फा ऑप्शन है जी 1 प्लस माइनस 2, बीटा ऑप्शन है 0 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट, चार्ली ऑप्शन है 1 प्लस माइनस 3 एंड डेल्टा ऑप्शन है 0 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3। अब यहाँ पे देखें जी, हमें पॉइंट चाहिए, टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस उसने हमें दिया गया है। अब यहाँ पे ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है, द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जब टेंजेंट हमारा जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल्स टू 0 होती है, तो यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 0 हम इसमें पुट कर देंगे, ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये हमारा फंक्शन रह जाएगा। इसका हम लेंगे डेरिवेटिव, इसको मैं y के एफ ऑफ एक्स के इक्वल लिख लेता हूँ, y के इक्वल लिख लें, जस्ट आपको समझाने के लिए है, क्योंकि ये पॉइंट जो उसने हमें दिया गया है उसकी वजह से हमने y को 0 पुट किया। टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो इसका मतलब है y इज इक्वल्स टू 0 है। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा जी, 2x माइनस 2 इक्वल टू 0 रखना है हमें, ठीक है, हमें वो पॉइंट ही फाइंड करना है ना, वो मैक्सिमम भी हो सकता है मिनिमम भी हो सकता है, तो ये आ जाएगा जी x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1 को हम इसमें पुट करेंगे, ये आ जाएगा जी, अब यहाँ पे y 0 नहीं होगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, 10 9 बच जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, तो y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 3, कौन से पॉइंट बने 1 और प्लस माइनस 3, चार्ली इज द राइट आंसर। अगेन इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं, द पॉइंट ऑन द कर्व, ये हमें कर्व दी गई है, एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जिसमें हमारे पास टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो क्या होगा जी, पैरेलल होगा तो उसकी इक्वेशन जो है एक्स एक्सिस की वो y इज इक्वल्स टू 0 होगी, तो हमने इसको y को 0 कर दिया, हमें हमारा जो फंक्शन मिला उसका हमने डेरिवेटिव लिया, उसको इक्वल्स टू 1 पुट किया, उसको वापस फंक्शन में पुट किया, तो हमें हमारे y की जो वैल्यू है वो मिल गई। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे जो हमारा टेंजेंट है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, 1 प्लस माइनस 3, ये हमारे पास पॉइंट है। क्लियर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A ball is thrown vertically upward
and its height x at any time t is given by x equals to 80t minus 16t square time taken by the ball to reach maximum height is अल्फा ऑप्शन है जी 2 सेकेंड, बीटा ऑप्शन है 1.5 सेकेंड, चार्ली ऑप्शन है 3 सेकेंड एंड डेल्टा ऑप्शन है 2.5 सेकेंड। क्वेश्चन है जी ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड इट्स हाइट x एट एनी टाइम t इज गिवन बाय, उसका आपको फंक्शन दे दिया गया x इज इक्वल्स टू 80t माइनस 16t स्क्वायर, टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच मैक्सिमम हाइट इज, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के लिए उसको जो टाइम चाहिए वो हमने फाइंड करना है। तो ये क्या हो जाएगा जी, फर्स्ट डेरिवेटिव मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या है, स्टेशनरी पॉइंट तक उसने जाना है, तो हम क्या करेंगे जी, फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 कर देंगे, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 80 माइनस 32 टी आ जाएगा, इसको 0 रखना है, 0 इज इक्वल्स टू 80 माइनस 32 टी आ जाएगा, टी इज इक्वल्स टू इधर आ जाएगा 80 डिवाइडेड बाय 32, तो ये आ जाएगा जी 8 10s एंड 8 4 और ये 2.5 आ जाएगा, डेट इज इक्वल्स टू 2.5 सेकेंड। डेल्टा इज द राइट आंसर। जो टाइम हमें लगेगा वो क्या लगेगा, 2.5 सेकेंड्स लगेंगे मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए। क्लियर, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखा, हमें हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल गया। नेक्स्ट देखें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरवल इन विच the function f of x is equals to x square plus 3x plus 2 decreases is, अल्फा ऑप्शन है जी -1 5.1, बीटा ऑप्शन है -4 -1.5, चार्ली ऑप्शन है 0 1.5 एंड डेल्टा ऑप्शन है -1.5 to 0। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। उसने पूछा हुआ है कि वो इंटरवल बताएं जिसमें हमारा जो फंक्शन है वो डिक्रीज कर रहा है। तो हमें पता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन 0, टू एक्स प्लस 3 लेस देन 0, x इज लेस देन -3/2, -3/2 से छोटी वैल्यूज। अब यहाँ पे देखें जी, ये तो कैंसिल हो गया क्योंकि ये 5.1 है, तो ये तो गलत हो गया, पॉजिटिव वैल्यू तो इसमें आ ही नहीं रही। यहाँ पे देखें 0 to 1.5 है, हमें नेगेटिव वाली चाहिए, ये भी गलत हो गया। ये देखें जी, ये है हमारे पास -1.5 to 0। अब 0 क्या है, 3 से बड़ी वैल्यूज और इसके दरमियान -1.5 का मतलब है ये वैल्यू, और इससे बड़ी वैल्यूज 0 की तरफ जा रही हैं। ठीक है, तो हम इस साइड पे नहीं आ सकते, ये भी गलत है। तो ये वो वैल्यूज हैं -1.5 और उससे छोटी वैल्यूज -4, आगे भी बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन वाहिद इंटरवल जो इसमें फिट बैठ रहा है वो ये है बीटा। सो
बीटा इज द रिक्वायर्ड आंसर। अगेन मैं आपको ये रिपीट कर दूं, फर्स्ट डेरिवेटिव को लेस देन 0 करना था, -3/2 से छोटी यानी -1.5 से छोटी वैल्यूज। यहाँ पे बड़ी वैल्यूज हैं, यहाँ पे बड़ी वैल्यूज हैं, यहाँ पे भी बड़ी वैल्यूज हैं, -1.5 से बड़ी, ठीक है। तो 0 की साइड पे, हम 0 की साइड पे मूव कर रहे हैं, तो ये हमारे पास -1.4 आ जाएगा, -1.3 आ जाएगा, -1.2, 1, -0.9, ये सारी बड़ी वैल्यूज हैं। तो हम इनको इसलिए नहीं कंसीडर कर रहे। बाज़ दफ़ा लग रहा होता है कि ये आंसर राइट है, लेकिन उसको ध्यान से समझना है आपने। -1.5 से छोटी, -1.5 शामिल नहीं किया, इससे छोटी वैल्यूज -2 भी है, -3 भी है, -4 भी है, अप टू सो ऑन बहुत सारी हैं, लेकिन उसने जो इंटरवल दिया हुआ है वो ये हमें सूट करता है, तो दैट इज द राइट आंसर। क्लियर? आइए नेक्स्ट मूव करते हैं जी स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है क्रिटिकल पॉइंट की। क्रिटिकल पॉइंट पहले हमने डिस्कस किया है स्टेशनरी पॉइंट को, इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन को, अब हम क्रिटिकल पॉइंट को डिस्कस करने लगे हैं। इफ C belongs to domain of F and f dash of C is equals to 0, first derivative at C is equals to 0, और f dash of C does not exist, या फिर फर्स्ट डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट डज नॉट एग्जिस्ट, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या है, स्टेशनरी पॉइंट है, लेकिन यहाँ पे उसने एक और नई चीज दी है, वो क्या है, एफ डैश ऑफ सी, उस सी पर उसका जो डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट ना कर रहा हो, देन द नंबर सी इज कॉल्ड क्रिटिकल वैल्यू। अभी क्रिटिकल पॉइंट को मैंने डिस्कस नहीं किया, क्रिटिकल वैल्यू को डिस्कस कर रहा हूं। क्रिटिकल वैल्यू फॉर एफ वाइल सी, एफ ऑफ सी, ये जो हमारे पास पॉइंट बनेगा सी पुट करने के बाद एफ ऑफ सी जो आंसर आएगा, वाइल सी एफ ऑफ सी ऑन द ग्राफ, ऑन द ग्राफ is the critical point या is called the critical point। ठीक है, अगर हमारे पास C जो है ये डोमेन ऑफ F में से, उसकी फंक्शन की डोमेन में से आ रहा है, कोई पॉइंट है, हमारी जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव उस पॉइंट पे 0 हो या फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही ना कर रहा हो, तो हम उसको क्या कहेंगे, क्रिटिकल पॉइंट कहेंगे। अब अगर पहली कंडीशन है फर्स्ट डेरिवेटिव उस पॉइंट पे 0 है, तो हम कहेंगे जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट है वो स्टेशनरी पॉइंट भी है। तो यहाँ पे हम नोट लिखते हैं, एवरी स्टेशनरी पॉइंट, एवरी स्टेशनरी पॉइंट is a critical point, but every critical point may or may not be a stationary point,
अगर तो वो फर्स्ट कंडीशन को फुलफिल कर रहा होगा, एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल्स टू 0 को फुलफिल करेगा, तो हम कहेंगे कि वो स्टेशनरी पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट जो स्टेशनरी पॉइंट है। लेकिन अगर क्रिटिकल पॉइंट इसकी वजह से बन रहा होगा तो हम उसको स्टेशनरी पॉइंट नहीं कहेंगे। अब पहली कंडीशन तो हम स्टेशनरी पॉइंट वाली तो पढ़ चुके हैं, उसकी एग्जांपल भी कर चुके हैं। सेकंड कंडीशन को हम डिस्कस करते हैं, एफ डैश ऑफ सी डज नॉट एग्जिस्ट। अब ये कहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता, इसकी एग्जांपल आपकी बुक में पेज नंबर 109 पे भी दी गई है, और उसको एक एग्जांपल जो उसी को प्रूव किया हुआ है पेज नंबर 102 पे, वो आप देख सकते हैं। वहां पे एक्स मॉड को उसने प्रूव किया हुआ है कि उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। एक्स मॉड इज इक्वल्स टू, इसकी डेफिनेशन होती है positive x when x is greater than 0, 0 when x is equals to 0, and negative x when x is less than 0. तो derivative of x mod does not exist at x is equals to 0. x is equals to 0 पे x mod का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। मैं पहले भी आपको पढ़ा चुका हूं कि x mod का डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है, x डिवाइडेड बाय x mod के इक्वल होता है। तो डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाए तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका ग्राफ बनाते हैं। x mod का ग्राफ ये बनेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए ये इस टाइप का ग्राफ बनेगा। ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट एक्सिस है। अब यहाँ पे देखें, जब भी ग्राफ में, अगर आपको ग्राफ भी दिया गया है, जब भी ग्राफ में शार्प एज बन जाए तो वहां पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। कर्व पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा जब भी शार्प एज बनेगा, वो इस तरह से बन जाए, वो इस तरह से बन जाए। पेज 109 को आप स्टडी कर सकते हैं। जब भी शार्प एज बनेगा तो आपका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो एक्स मॉड एक बहुत अच्छी एग्जांपल है इसकी, जहां पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। तो एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 यहाँ पे क्या होगा, ये क्रिटिकल पॉइंट होगा। इसको स्टेशनरी पॉइंट नहीं कहेंगे बल्कि क्रिटिकल पॉइंट कहेंगे। अगर डेरिवेटिव इक्वल टू 0 हो तो उसको हम स्टेशनरी पॉइंट भी कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट भी कहते हैं। इसलिए मैंने ये बात लिखी है, every stationary point is a critical point, but every critical point may or may not be a stationary point. इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखें, y is equals to cos x का मॉड, ये आपको गिवन दिया गया है, is not differentiable for all x। किन x के लिए, अल्फा ऑप्शन, x इक्वल्स टू n पाई बाय 2, बीटा ऑप्शन x इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2, चार्ली ऑप्शन x इक्वल्स टू n पाई, एंड डेल्टा ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई ऐसी वैल्यू नहीं है। इसको इसमें पुट करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, इसका जो डेरिवेटिव होगा dy बाय dx इक्वल होगा जी cos x डिवाइडेड बाय cos x का मॉड। अब डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। cos कब 0 होता है, 90, 270 और इनके मल्टीपल्स पे, और 90 और 270 वाले इनके मल्टीपल्स को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, 2n प्लस 1 पाई बाय 2। तो x जो है ये नहीं होना चाहिए, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट ऑल x, फॉर ऑल x। कौन से x, जहां पे डिनोमिनेटर में cos जो है वो 0 हो रहा है। 2n प्लस 1 अगर ये हमारे पास आ जाएगा, 0 होगा, n 0 होगा तो पाई बाय 2 90, n 1 होगा तो 3 पाई बाय 2 270। इस तरह इसके तमाम मल्टीपल्स पे ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो हम उसको कहेंगे कि यहाँ पे ये हमारा जो फंक्शन है, जो गिवन फंक्शन हमें दिया गया है, ये डिफरेंशिएबल नहीं है। क्लियर स्टूडेंट्स, क्रिटिकल पॉइंट की समझ आ गई आपको, स्टेशनरी पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट में डिफरेंस पता लग गया।
नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, if first derivative is greater than 0, if f dash of x is greater than 0 before the point x equals to a, कोई भी एक पॉइंट है उससे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है एंड फर्स्ट डेरिवेटिव is equals to 0 at x equals to a, उस पॉइंट पे जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो इक्वल टू 0 है एंड फर्स्ट डेरिवेटिव is greater than 0 after the point equals to a। समझे इसको, फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है बिफोर द पॉइंट x इज इक्वल्स टू a, फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 है एट x इज इक्वल्स टू a एंड फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0, पहले भी ग्रेटर देन 0 बाद में भी ग्रेटर देन 0 आफ्टर द पॉइंट x इज इक्वल्स टू a एंड सेम, इसको हम लिखेंगे यहाँ पे, इसके साथ एडिशन कर लेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव इज लेस देन 0, ठीक है, अगर वो लेस देन है एंड फर्स्ट डेरिवेटिव इज लेस देन 0 आफ्टर, बिफोर द पॉइंट लेस देन है, आफ्टर द पॉइंट लेस देन है, एट द पॉइंट 0 है, दोनों बातें में से कोई एक बात होगी, पहले ग्रेटर, ग्रेटर का मतलब इंक्रीजिंग, पहले इंक्रीजिंग फिर 0 हो गया, बाद में भी इंक्रीजिंग, पहले डिक्रीजिंग फिर 0 हो गया, बाद में भी डिक्रीजिंग, देन द पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यहाँ पे हम लिख देंगे then the point is called the point of inflection। फॉर एग्जाम्पल कॉमन लाइफ से मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक कुआं है, मैं ऊपर खड़ा हूँ, हाइट पे, छत पे खड़ा हूँ, फर्ज कर लेते हैं छत में, नीचे ज़मीन पे एक कुआं है, मैंने ऊपर से एक बॉल को गिराया, बॉल जब नीचे आई तो कुएं के किनारे के ऊपर जस्ट कुछ सेकंड के लिए वो रुक गई, फिर क्योंकि ऊपर से वो आ रही थी, मट्टी थी उसके नीचे, मट्टी नीचे से खिसकी और वो फिर नीचे गिर गई, तो पहले डिक्रीज हुई, फिर कुछ लम्हे के लिए वो साकिन हो गई, 0 हो गई, और फिर वो नीचे गिरना शुरू हो गई, तो जहां पे वो साकिन हुई थी उस पॉइंट को मैं क्या कहूंगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहूंगा। इसको हम ग्राफ में भी देख सकते हैं, ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, फर्ज कर लेते हैं जी ये हमारा एक फंक्शन आ रहा है, ये पहले ये फंक्शन आ गया हमारा, ठीक है जी, तो ये क्या है, पहले डिक्रीज हो रहा है, फिर ये साकिन हो गया, फिर ये अगेन डिक्रीज हो गया, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। क्लियर, जहां पे वो रुक गया, जहां पे हमारा डेरिवेटिव 0 हो गया, इक्वल टू 0 हो गया, उसको हम क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहेंगे। जी स्टूडेंट, इसका क्वेश्चन है, बुक पे भी इसका क्वेश्चन मौजूद है, if f of x is equals to x cube minus 1, then the point 0 minus 1 is called, अल्फा ऑप्शन है जी स्टेशनरी पॉइंट, बीटा ऑप्शन है टर्निंग पॉइंट, चार्ली ऑप्शन है क्रिटिकल पॉइंट,
एंड डेल्टा ऑप्शन है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो बुक पे आप देख सकते हैं एक्सरसाइज से पहले क्वेश्चन है हमारे पास 1 + x³, ठीक है, वहां पे एंड पे 0 0 लिखा हुआ है, जबकि वो 0 1 होगा, तो उसको ठीक भी कर लीजिएगा। यहाँ पे हम जब इसमें 0 पुट करेंगे तो आंसर 1 आएगा। अब यहाँ पे होता क्या है एक्चुअली, हम इसका लेते हैं जी फर्स्ट डेरिवेटिव f' ऑफ x दैट इज इक्वल्स टू 3x²। इसको हम 0 पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 3x² इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू क्या आ गया 0। सेकेंड डेरिवेटिव लेते हैं जी f' ऑफ x, ये आ गया जी 6x। अब यहाँ पे 6x आया तो इसमें हम 0 पुट करते हैं, f" ऑफ 0 क्या आंसर दे रहा है जी, ये 0 आंसर दे रहा है, हमें कुछ भी बता नहीं रहा। अब यहाँ पे मैंने जिक्र किया था कि हम पढ़ेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को, तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे हमें ये समझना है कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है। फर्स्ट डेरिवेटिव में f' ऑफ x ग्रेटर देन 0 है तो इंक्रीजिंग फंक्शन, अगर ये इक्वल टू 0 है तो डिक्रीजिंग फंक्शन, अगर ये फर्स्ट डेरिवेटिव जो है ये लेस देन 0 है तो डिक्रीजिंग फंक्शन। अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है इंक्रीजिंग फंक्शन, फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 है तो स्टेशनरी पॉइंट, फर्स्ट डेरिवेटिव जो लेस देन 0 है तो ये हमारे पास डिक्रीजिंग फंक्शन। ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या होगा, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ये क्या होगा जी, फर्स्ट डेरिवेटिव का जो आंसर आए उसको हम सेकंड डेरिवेटिव में पुट करते हैं, f" ऑफ x अगर ये ग्रेटर देन 0 हो तो इसको हम कहते हैं रिलेटिव मिनिमा, रिलेटिव मिनिमा। और अगर सेकंड डेरिवेटिव जो है ये लेस देन 0 हो तो इसे हम कहते हैं रिलेटिव मैक्सिमा, रिलेटिव मैक्सिमा। मिनिमा और मैक्सिमा को हम डिस्कस करते हैं। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हमें क्या बताता है कि यहाँ पे रिलेटिव मैक्सिमा है या रिलेटिव मिनिमा है, जबकि यहाँ पे हमें वो कुछ नहीं बता रहा, क्योंकि ना वो ग्रेटर देन 0 है ना वो लेस देन 0, वो तो इक्वल टू 0 है। तो बुक पे ये लिखा हुआ है, हमने कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, जस्ट हमें चेक करना है सेकंड डेरिवेटिव जब 0 हो गया पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ गया, तो उसने खुद ही बताया हुआ है ये जो पॉइंट है ये क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ही है, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव हमें कोई आंसर नहीं दे रहा। तो हम क्या करते हैं, बुक पे आप इसको चेक कर सकते हैं एक्सरसाइज से पहले, हमें इसमें चेक करते हैं कि 0 होने से पहले ये कैसा बिहेवियर शो कर रहा है, 0 होने के बाद ये कैसा बिहेवियर शो कर रहा है, तो तब हम उसको क्या कहते हैं, अगर पहले भी इंक्रीजिंग बाद में भी इंक्रीजिंग होगा तो हम कहेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, अगर वो पहले भी डिक्रीजिंग बाद में भी डिक्रीजिंग होगा तो हम कहेंगे कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो यहाँ से हमें क्लियर हो जाता है, इसलिए हम इसको आगे चेक नहीं करते, ये हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। अब हम मूव करते हैं रिलेटिव मैक्सिमा और रिलेटिव मिनिमा पे, देखते हैं रिलेटिव मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है। जी स्टूडेंट्स, रिलेटिव मैक्सिमा और मिनिमा की हम बात कर रहे थे, इसको हम नेम देते हैं रिलेटिव एक्सट्रीमा, रिलेटिव एक्सट्रीमा। रिलेटिव एक्सट्रीमा का मतलब है आइदर मिनिमा और मैक्सिमा। एक्सट्रीमा जब आता है, एक्सट्रीम को कहते हैं हम आइदर मिनिमा और मैक्सिमा, दोनों के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक्सट्रीमा यूज कर देते हैं। वो मिनिमा भी हो सकता है, वो मैक्सिमा भी हो सकता है। तो एक ग्राफ बनाते हैं जी, उसकी मदद से इसको समझते हैं कि ये एक्चुअली होता क्या है। ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये एक फंक्शन का ग्राफ है। ये रफ सा ग्राफ बना रहा हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए कि एक्चुअली रिलेटिव मैक्सिमा रिलेटिव मिनिमा होता क्या है।
यहाँ पे देखें जी हमारा फंक्शन जो है ये क्या है, इंक्रीजिंग है, यहाँ पे हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग है, यहाँ पे हमारा फंक्शन जो है ये स्टेशनरी हो गया। मैं इसको एफ डैश ऑफ एक्स जो है, जो भी पॉइंट होगा, इज इक्वल्स टू 0 हो गया। यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट डेरिवेटिव है ये ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट डेरिवेटिव है ये लेस देन 0 है। अगर स्टेशनरी होने से पहले ग्रेटर इंक्रीजिंग और फिर डिक्रीजिंग, तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, दैट पॉइंट इज कॉल्ड रिलेटिव मैक्सिमा। ठीक है, अब यहां पे देखें, पहले क्या है, डिक्रीजिंग, फिर स्टेशनरी हो गया, फिर क्या है, इंक्रीजिंग है, वही फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन 0, इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0। अब इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, दैट पॉइंट इज कॉल्ड रिलेटिव मिनिमा। ठीक है जी, इसी तरह ये रिलेटिव मैक्सिमा, ये रिलेटिव मिनिमा, ये रिलेटिव मैक्सिमा। अब कोई भी आपको ग्राफ दिया है, ये ग्राफ दिया हुआ है आपको, इसमें जो सबसे बड़ा पॉइंट होगा, जैसा कि ये पॉइंट है हमारे पास, सबसे बड़ा पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मैक्सिमा। एब्सोल्यूट मैक्सिमा, इसकी निस्बत ये बड़ा है। मेरा ग्राफ ही इतना सा है, ये भी मैक्सिमा है, ये भी मैक्सिमा है, ये भी मैक्सिमा है, लेकिन इन तीनों मैक्सिमा से ये सबसे बड़ा पॉइंट है, तो इसको हम क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट मैक्सिमा कहेंगे। ये भी मिनिमा है, ये भी मिनिमा है, लेकिन इन दोनों में से ये सबसे छोटा पॉइंट है, तो इसको हम क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट मिनिमा कहेंगे हम इसको। ठीक है जी, अब मैंने आपको बता दिया कि रिलेटिव मैक्सिमा या रिलेटिव मिनिमा हम फाइंड कैसे करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव में से पॉइंट लेते हैं, उस पॉइंट को हम सेकंड डेरिवेटिव में पुट करते हैं। अगर हमारा जो सेकंड डेरिवेटिव है, इसको जिसको हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कहते हैं, एफ डबल डैश ऑफ एक्स लेस देन 0 है, तो लेस देन 0 पे मैक्सिमा आएगा, रिलेटिव मैक्सिमा। हालांकि लेस देन 0 पे डिक्रीजिंग होता है, लेकिन यहाँ पे आपने जहन में रखना है उलट चल रहा है, लेस देन 0 है तो मैक्सिमा आएगा। अगर सेकंड डेरिवेटिव एफ डबल डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 है तो रिलेटिव मिनिमा आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, तो हम डिस्कस किया हमने स्टेशनरी पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, रिलेटिव एक्सट्रीमा को। अब हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे हम इसको फाइंड आउट करते हैं। द रिलेटिव मैक्सिमा of f of x is equals to x cube minus 3x square plus 4 is, अल्फा ऑप्शन है जी 5, बीटा ऑप्शन है 3, चार्ली ऑप्शन है 4 एंड डेल्टा ऑप्शन है -4। जी स्टूडेंट्स, क्या करेंगे जी, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा जी एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 3 टू द 6x, उसको हम 0 के इक्वल पुट करेंगे। यह आ जाएगा जी 3x स्क्वायर माइनस 6x, दोनों में से 3x कॉमन है, 3x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 2 बचेगा, डेट इज इक्वल्स टू 0, 3x इक्वल्स टू 0, x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 2। एक पॉइंट x इज इक्वल्स टू 0 आ गया और एक पॉइंट x इज इक्वल्स टू 2 आ गया। पहले x इज इक्वल्स टू 0 पे चेक करते हैं। पुट इन सेकंड डेरिवेटिव f डबल डैश ऑफ x दैट इज इक्वल्स टू, क्या आएगा जी, 3 टू ज़ा 6x माइनस 6, इसमें हम पुट कर देते हैं जी f डबल डैश ऑफ x, इसमें 0 पुट कर रहे हैं हम, डेट इज इक्वल्स टू 0 माइनस 6 इज इक्वल्स टू -6 लेस देन 0, तो क्या है जी, रिलेटिव मैक्सिमा। और हमें चाहिए क्या था, हमने रिलेटिव मैक्सिमा ही चेक करना था, किस पे आया है, x इज इक्वल्स टू 0 पे आया है, तो x इज इक्वल्स टू 0 इसमें पुट कर दें।
ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, आंसर क्या आया 4। सो चार्ली इज द राइट आंसर। दोबारा देखें, द रिलेटिव मैक्सिमा ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4 इज 5 3 4 माइनस 4। हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखा, उसमें से 2 पॉइंट आए, एक x इज इक्वल्स टू 0, एक x इज इक्वल्स टू 2। एक पे मैक्सिमा होगा, एक पे मिनिमा होगा, चेक करेंगे हम। जैसे ही हमने 0 पे चेक किया तो वो क्या आया, हमारे पास रिलेटिव मैक्सिमा आया, जो कि हमें चाहिए भी वही था, इसलिए हमने 2 पे उसको चेक नहीं किया। इसमें हमने 0 पुट किया, आंसर क्या आया 4। सो 4 इज द राइट आंसर। क्लियर। अब यहाँ पे इसी चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिनका जिक्र बुक में नहीं है, लेकिन वो सेकंड डेरिवेटिव से रिलेटेड हैं, तो उसके क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपने उसको सॉल्व करना है। इजी है क्वेश्चन, लेकिन आपके लिए एक नई चीज है। क्वेश्चन, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x इज concave up in the interval अल्फा ऑप्शन है जी माइनस इन्फिनिटी टू 1, बीटा ऑप्शन है माइनस इन्फिनिटी टू 1 क्लोज इंटरवल, चार्ली ऑप्शन है 1 टू इन्फिनिटी, एंड डेल्टा ऑप्शन है जी हमारे पास 1 शामिल है यहाँ से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब कनकेव अप और कनकेव डाउन, ये क्या चीज है? कनकेव अप, अगर हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव जो है ये ग्रेटर देन 0 होगा तो हम कहेंगे कनकेव अप है। कनकेव डाउन, अगर हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव जो है ये लेस देन 0 है तो हम कहेंगे कनकेव डाउन है। गूगल कीजिएगा कनकेव अप कनकेव डाउन, इसकी डेफिनेशन वहां पे पढ़ लीजिएगा। हमें यहाँ पे जो कंसर्न है, हमें फाइंड आउट कैसे करना है कनकेव अप और कनकेव डाउन को। अगर सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है तो कनकेव अप है, अगर सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 है तो कनकेव डाउन है। अब उसने क्या कहा, द ग्राफ जो है, इसका जो ग्राफ है वो कनकेव अप है, तो इसका सेकंड डेरिवेटिव हमने क्या रखना है, ग्रेटर देन 0 रखना है। इसका जी फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा y1, उससे हम रिप्रेजेंट करेंगे डेट इज 3x स्क्वायर माइनस 6x, ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। y2 6x माइनस 6, तो इसको क्या करना है, ग्रेटर देन 0 रखना है। 6x माइनस 6 ग्रेटर देन 0, तो 6x इज ग्रेटर देन 6 आ जाएगा। x इज ग्रेटर देन 6 बाय 6 1 आ जाएगा। 1 से बड़ी वैल्यूज ये 1 से छोटी हैं, ये यहाँ पे 1 शामिल है। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे 1 शामिल है, 1 शामिल नहीं है। 1 से छोटी वैल्यूज, 1 से छोटी वैल्यूज, यहाँ पे 1 शामिल है जबकि हमारा 1 शामिल नहीं है, तो 1 से बड़ी वैल्यूज 1 टू इन्फिनिटी, दैट इज द राइट आंसर। चार्ली इज द राइट आंसर। क्लियर जी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.10 से, द पेरीमीटर ऑफ a rectangle is 160 meter, then its maximum area will be, then its maximum area will be, अल्फा ऑप्शन है जी 400, बीटा ऑप्शन है 1200, चार्ली ऑप्शन है 1600 एंड डेल्टा ऑप्शन है 4000। मैक्सिमम एरिया हमने फाइंड करना है, एक्सरसाइज 2.10 का क्वेश्चन है, तो वही मैक्सिमम और मिनिमम वाला सारा काम है। सबसे पहले उसको देखते हैं, पेरीमीटर लेट कर लेते हैं, ये मैं आपको डिटेल से समझा रहा हूँ। लेट लेंथ ये x है, विड्थ
ये हमारे पास y है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। पेरीमीटर, क्या फॉर्मूला होता है जी पेरीमीटर का? 2x प्लस 2y। गिवन दिया हुआ है जी हमें 160 मीटर। 2 कॉमन आ जाएगा, x प्लस वाई 2 से डिवाइड होगा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू आ जाएगा 80, तो y इज इक्वल्स टू किसके आ जाएगा जी? 80 माइनस x। ठीक है जी, वेट आ गई। अब यहाँ पे देखें जी, हमें एरिया करना है मैक्सिमम, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ये हमारे पास एरिया का फॉर्मूला होता है। लेंथ है हमारे पास x, विड्थ है हमारे पास y इज इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स। ठीक है, y इन टर्म्स ऑफ x हमने फाइंड आउट कर लिया हुआ है। ये हमारे पास एरिया आ गया। एरिया इज इक्वल्स टू 80x माइनस एक्स स्क्वायर। इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं, एरिया विद रिस्पेक्ट टू x हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा 80 माइनस 2x। ठीक है जी, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 को इक्वल पुट करेंगे तो 80 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0, तो 2x इज इक्वल्स टू 80, ये इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। x इक्वल्स टू क्या आ गया? 40 आ गया। लेंथ है जी, इसको हम इसमें पुट करेंगे तो y हमारे पास क्या आएगा? 80 माइनस 40, ये भी क्या आ जाएगी? 40। विड्थ भी कितनी आ जाएगी? 40 आ जाएगी। एरिया का फॉर्मूला क्या है जी? अभी हमने लिखा है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, तो एरिया हमारे पास मैक्सिमम, उसने हमसे पूछा मैक्सिमम एरिया विल बी, दैट विल बी इक्वल्स टू 40 मल्टीप्लाई बाय 40, क्या आ जाएगा जी? 1600 आंसर आ जाएगा। उसने खुद ही कहा है कि मैक्सिमम एरिया, हमें ये नहीं सेकंड डेरिवेटिव में पुट करके हमें ये नहीं चेक करना कि मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, वो उसने खुद ही हमें बता दिया कि मैक्सिमम है। तो हमें जस्ट साइड्स को फाइंड आउट करना था, साइड्स को फाइंड आउट करके हमने इसमें पुट किया, यहाँ से हमें लेंथ और विड्थ मिली, उनको हमने मल्टीप्लाई किया, हमें हमारा एरिया मिल गया। क्लियर स्टूडेंट्स? जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आपने पढ़ा क्रिटिकल पॉइंट को, आपने पढ़ा स्टेशनरी पॉइंट को, आपने पढ़ा इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, आपने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को पढ़ा। उम्मीद करता हूं कि आज के लेक्चर से आपके इल्म में काफ़ी इजाफा हुआ होगा। इसके जो क्वेश्चंस थे वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे होंगे। मैं उम्मीद करता हूं आप घर पे ज़रूर प्रैक्टिस करते होंगे डिफरेंट क्वेश्चंस की, क्योंकि मैथमेटिक्स में जितनी प्रैक्टिस की जाए उतनी कम है। तो आज का हमारा ये लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।